May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है योर वीकली हॉरोस्कोप फॉर दिस वीक। आपके राशि के लिए क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स आपके जीवन में इस हफ्ते आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, तो आप अपनी राशि के हिसाब से रीडिंग जो है फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। हाय एरीज, सो चलिए देखते हैं ये हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। फॉर ऑल माई एरीज, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट कमिंग इन दिस वीक फॉर देम। मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में आ रही है। ओके, वी हैव द 5 ऑफ बोस विच इज़ एम्पावरमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है, एंड बैक ऑफ द डेक इज 8 ऑफ एरोज। फॉर माई एरीज, इस हफ्ते मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके जीवन में हो सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इस समय अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाने का यहाँ पर मैसेज है। कहीं ना कहीं अपने आप को कम नहीं समझना है, इस हफ्ते अपने अंदर एम्पावरमेंट लानी है। मुझे लगता है देयर इज़ सम चैलेंज जो इस हफ्ते आपको फेस करना पड़ सकता है एरीज। इट कैन बी इन योर लव लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, या ओवरऑल आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर योर इल्यूजन इज़ इज़ रिमूविंग, इज़ वॉट आई एम हियरिंग। मतलब आपका कुछ इल्यूजन हो सकता है वो ख़त्म हो रहा है, और जजमेंट जो आपका है, मतलब आपकी किसी भी चीज़ को देखने की क्लियरिटी, या एक जो आपके निर्णय में कहीं ना कहीं अगर कोई रुकावट आ रही थी, आप बहुत फर्मली निर्णय किसी चीज़ का नहीं ले पा रहे थे। सो फॉर माई एरीज, आई एम सीइंग दैट द कन्फ्यूजन इज़ गोइंग अवे। बट इस वीक आप किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन में रह सकते हैं जहाँ पर यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। मतलब आप किसी चीज़ के प्रति श्योर नहीं है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो आई सी दिस एनर्जी जहाँ पर आप बहुत सारे विचारों से और बहुत सारे ओपिनियंस से घिरे हुए हैं। इसलिए इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है कि डोंट गेट इनटू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। बहुत सारे ओपिनियंस में ना जाए। ये समय थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्ट्रगलिंग का हो सकता है, इन द सेंस कि आपको यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है अपने अंदर की आवाज़ सुने, आप अपने अंदर एम्पावरमेंट लाए और आप जो है इस सिचुएशन से बाहर निकले। एंड ऑल्सो कोशिश करिए एरीज इस हफ्ते कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से या किसी ऐसे सिचुएशन से आप दूर रहने की कोशिश करिए जहाँ पर लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आपकी कीमत नहीं है, जहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, जहाँ पर कोई भी आपको कैसे भी डाउन पुट कर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पर आफ्टर दिस 5 ऑफ बोस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हम 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। सो एक्चुअली ये कन्फ्यूजन, ये स्ट्रगल आपको एक बहुत अच्छे प्लेस पे ही लेकर के जा रहा है, बट यू विल रियलाइज़ दिस आफ्टर दिस वीक, या इस वीक के ख़त्म होते होते आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, राइट। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू। लेट्स सी वॉट इज़ द ब्लेसिंग्स या वॉट आर द एंजल मैसेजेस for my Aries for this week. What are the angel messages? Okay. We have contemplation time. Exactly. स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन वॉट यू ट्रूली डिज़ायर। यहाँ पर एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा समय आपको अपने लिए निकालना है, बिकॉज़ ये बाहर की कन्फ्यूजन्स जो है, इस वजह से आपका खुद का जो एक अपनी आवाज़ होती है हमारे अंदर, वो थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि ये मुझे ये कह रहा है, यहाँ से ये मुझे एनर्जी फील हो रही है, मेरी अपनी क्या वॉइस है, मेरा अपना क्या ओपिनियन है, मेरी अपनी क्या वैल्यू है। ये चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, एंड इसलिए आपको मैसेज है थोड़ा बाहर से डिस्कनेक्ट होने का और अपने अंदर जाने का इस हफ्ते। माय एरीज, स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग। यहाँ पर आपको मेडिटेशन का मैसेज आया है, ध्यान करने का मैसेज आया है इस हफ्ते कि अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर, आप क्या चाहते हैं, आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वीक ऑफ कॉन्टेम्पलेशन फॉर ऑल माय एरीज। हाय टॉरस, लेट्स सी आप लोगों के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल माय टॉरस। फॉर टॉरस, व्हाट इज़ अ मैसेज फॉर दिस वीक? क्या एनर्जीज हैं आपकी? Okay,
We have the Eight of Stones, skills. सो फॉर माई टॉरस, आई सी यू, ये जो आपका वीक है, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं. आई एम सीइंग दिस एनर्जी जहाँ पर आप दिन रात किसी चीज़ में घुसे हुए हैं, दिन रात किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप कुछ अपना क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. सो अगर हम लोग आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर आपकी स्टडीज़, जॉब, करियर की बात करें, सो आई फील दैट दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. बिकॉज फॉर ऑल माई टॉरस आई एम सीइंग जैसे आप सारी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है और आप अपने वर्क को, अपने स्किल को, अपनी क्राफ्ट को जो है आप बेहतर बना रहे हैं, आप अपने टैलेंट्स पर काम कर रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट इस वजह से आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा ये आपका समय है जहाँ पर फाइनेंशियली आप अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं. सो यू आर मूविंग इन टू द एनर्जी ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट माई टॉरस. आई एम फीलिंग दिस मैसेज कि इस हफ्ते आप जो करेंगे, जिसमें भी आप मेहनत करेंगे या जिसमें भी आप डेडिकेशन अपना देंगे, डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटा के अपनी ऑथेंटिसिटी से, अपने सारा फोकस किसी चीज़ पर, किसी काम पर, किसी ऐसे एरिया ऑफ लाइफ में मुझे आपके नज़र आ रहा है जो आपको बहुत फ्रूटफुल रिटर्न्स देगा. सो फॉर माई टॉरस, इस हफ्ते यू आर गोइंग टू बी बिजी इन योर वर्क एंड आई सी दैट आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं ना, इट इज़ वेरी, मतलब इट्स लाइक वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है. ठीक है, भले आपको तुरंत इसका फल ना दिखाई दे, बट आई सी दैट फाइनेंशियली या इस 3D वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में यू आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड जो भी आप काम कर रहे हैं. Okay, and I'm also feeling that the divine guidance and the divine support is there for you. So universe, spirit guides, angels आपको support कर रहे हैं. ये समय आपका है कि आप बाहर से disconnect होकर के just focus on your discipline, focus ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर स्किल. ये कार्ड का नाम है स्किल, राइट. सो आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं टॉरस, आप किस चीज़ में अपनी स्किल्स को कैसे निखारना चाहते हैं, आप कैसे मेहनत करना चाहते हैं, राइट. आप अपना कैसे, क्या अपनी यूनिकनेस क्रिएट करना चाहते हैं. सो ये पूरा जो वीक है, दिस इज़ अबाउट दैट एंड आई एम लविंग दिस एनर्जी फॉर यू. आई रियली सी दैट आप लोग दिस वीक इज़ गोइंग टू बी बिजी फॉर यू. ओके टॉरस, दैट्स व्हाट आई कैन से. दिस वीक इज़ गोइंग टू बी बिजी फॉर यू. आपका माइंड किसी चीज़ में बस लग गया है और आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है कि आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉसिबल. मुझे ये चीज़ को जो है हकीकत में लाना है, मेरा ये सपना है, मेरा ये ड्रीम है और मुझे इस पर काम करना है. ऐसी ऊर्जा मुझे आपकी इस वीक आप लोगों के लिए फील हो रही है. लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर माई टॉरस. Okay, we have morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. ब्यूटिफुल एनर्जी माई टॉरस. देखिए, यही मैसेज आप लोगों के लिए आया है ऑफ अफर्मेशंस, ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स. वही 8 ऑफ स्टोन्स के साथ मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही थी कि दिस इज़ लाइक वी आर क्लियर. हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, हम बहुत श्योर है कि हमें क्या करना है. देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, योर एनर्जी इज़ वेरी फोकस्ड. येस, आई वॉन्ट टू मेक इट हैपन एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट टॉरस. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. ये समय है दैट सारे फ्यूचर, अगर आपका मन बहुत क्लाउडेड है या फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गेट रिड ऑफ दैट, बी इन द प्रेजेंट. ये समय आपके हाथ में है. इस समय का बेस्ट उपयोग कर लेना आपको मैसेज है. विद द मॉर्निंग अफर्मेशंस आई एम फीलिंग दैट यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, अगर सुबह उठ के आप ये जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आपका गोल है, अगर आप मॉर्निंग अफर्मेशंस, अगर आप अच्छी अफर्मेशंस आपके लिए बोल पाए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अगर आप मॉर्निंग से ही अपने अंदर लाए, तो वो आपके दिन को बहुत बेहतर बना सकता है. वी हैव से पॉजिटिव अफर्मेशंस, सो यू कैन से that I am attracting success, I am attracting success, I am getting best at my work. ये भी एक affirmation है, या जो भी आपको अंदर से लगता है, ठीक है, जो भी आपके लिए आपको सूट होता है. स्किल्स के लिए भी you can say that I am loving what I do and I am getting better and better and better. ये भी चीज़ें आप बोल सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं that my skill set is getting increased, my skill set is getting increased and I'm loving what I do, I enjoy my work. ये सब चीज़ें आप बोलेंगे तो उससे आपका काम, आपकी एफिशिएंसी, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा. सो मॉर्निंग में उठ करके इफ़ यू कैन से मॉर्निंग अफर्मेशंस, एंजल्स कहना चाहते हैं इस हफ्ते आपके लिए दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. ऑल द बेस्ट टू यू टॉरस फॉर दिस वीक. ओके, let's see Geminis, what is the message for you this week? इस हफ्ते for my Geminis क्या messages है आप लोगों के लिए? So for my Geminis, मिथुन राशि, इस हफ्ते क्या messages है? Okay, Geminis, okay, we have a card
and it is Four of Vessels, boredom. Okay, Geminis, एंड वी हैव एक्सप्लॉयटेशन, सिक्स ऑफ स्टोन्स. ओके जेमिनाइज, इस हफ्ते में देख रही हूँ आप लोगों को, जैसे ये कार्ड कहता है फोर ऑफ वेसल्स, आप में से कुछ लोग पास्ट मेमोरीज़ में थोड़ा सा अपने आप को उलझावा पा सकते हैं. थोड़ा सा आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी इस हफ्ते थोड़ा सा है कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, या अब मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, कैसे मैं क्या करूँ. तो आई सी दैट आप लोग थोड़ा थक गए हैं एंड यू आर जस्ट लाइक यू कॉन्टम्पलेटिंग, कि आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ. दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग. ऑल्सो मुझे लगता है बोर्डम के साथ ये कार्ड जैसे बोर्डम इंडिकेट करता है. सो इस हफ्ते हो सकता है आपको चीज़ें बहुत स्लो लगे अपने लाइफ में. आपको ऐसा लग सकता है कि आई जस्ट वॉन्ट चेंज, कि कुछ मेरे लाइफ में चेंज हो, कुछ मेरे लाइफ में एडवेंचरियस हो, कुछ मेरे लाइफ में डिफरेंट हो. ये एक एनर्जी आप में से आ सकती है. मुझे लगता है जेमिनाइज रिसेंटली आप लोग किसी स्ट्रगल से गुजरे हैं, या रिसेंटली देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल जिसमें आप है. एंड यहाँ पर मैसेज आ रहा है दैट लिसन टू योर इमोशंस, लिसन टू योर इंट्यूशन, कि इस समय में जब भी ऐसी एनर्जी हमें सराउंड करती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू आवर इंट्यूशन, बिकॉज ऐसे इमोशंस में, ऐसे फीलिंग्स में, ऐसे समय में हमारा इंट्यूशन, हमारी अंदर की आवाज़ हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने की कोशिश करती है, कोई चीज़ हमें बताने की कोशिश करती है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, दैट आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ एरोज़, which is the hawk spirit. Okay, so Knight of Arrows के साथ I feel this energy for all my Gemini people out there, that यहाँ पर आपको मैसेज है that be very practical as well, कि यहाँ पर चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पास्ट से कंपेयर ना करें, कि अब जो मेरे लाइफ में सिचुएशन है, पहले ऐसा था, पहले मैं ये फील करती थी, राइट. द मैसेज फॉर यू इज़ दैट बी वेरी वाइज इन योर डिसीजंस, राइट. बी वेरी श्योर, बी वेरी वाइज. यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखने का यहाँ पर मैसेज है. एंड बी वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रूथफुल, ये भी स्पिरिट बताने की कोशिश करती है. दिस इज़ लाइक हमारी नज़रें बहुत तेज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड हम चीज़ों के हर पहलू को देख रहे हैं. मे बी आप सिर्फ इमोशनल इसको देख रहे हैं, कि इमोशनल साइड को आप देख रहे हैं, बट यू आर इग्नोरिंग द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स, यू आर इग्नोरिंग द स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स, या वाइस वर्सा, जो भी आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो. तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है टू बी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी ऑथेंटिक एज वेल. आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, राइट. कुछ एनर्जी ऑफ बोर्डम भी आपको सराउंड कर सकती है इस हफ्ते, बट द मैसेज फॉर यू इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, राइट. लिसन टू योर इंट्यूशन एंड यू विल गेट थ्रू दिस. दिस इज़ द टाइम टू कम इन योर पावर. शांति से ऐसे बैठे रह के कुछ नहीं होगा जेमिनाइज. यू हैव टू गेट बैक इन योर पावर. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. लेट्स सी what are the blessings. Okay, ये कार्ड we have contemplation time again for you. वही एनर्जी में फील कर पा रही थी आप लोगों के लिए, कि spend time alone meditating upon what you truly desire, because this energy टॉक्स अबाउट दैट. ओके, फोर ऑफ जो वेसल्स है, ये वही बात कर रहा है कि हमें जैसे इस कार्ड में आप इस लेडी को देख सकते हैं कि वो थक के बैठ गई है, वो सोच रही है अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और उसके साइड में हमारे पास एक एनर्जी है जो पूरा श्योर है अपने बारे में. सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन दिस एनर्जी. यहाँ पर एंजल से कहना चाहता है इवन म्यूज़िक फॉर मैनिफेस्टिंग. अगर आप बोर फील कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कनेक्ट टू म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक आपको वो वाइब्रेशन अपने अंदर फील करवाएगा. म्यूज़िक आपकी एनर्जी इंस्टेंटली पॉजिटिव कर देगा. देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल म्यूज़िक्स या ऐसे म्यूज़िक्स जो आपका मूड तुरंत ठीक कर दे. सो वो मैसेज है, अपने मूड को इस हफ्ते जो है ठीक रखिए, पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिए, राइट. टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिज़ायर वाइल यू चैंट, हम सिंग और प्ले म्यूज़िक. सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है दैट अगर आप किसी मंत्र से अपने आप को बहुत कनेक्ट करते हैं, सो इस हफ्ते हो सकता है आप कोई मंत्र जाप करें, या आप कोई भी हमिंग करें, या आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं. कुछ भी ऐसा जो म्यूज़िक के द्वारा आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, वो आप लोगों को करना बहुत बहुत ज़रूरी है जेमिनाइज. ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी अपनी एनर्जी को वापस गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड वापस वॉट एवर यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी, उसमें आगे जाने के लिए दिस एनर्जी, द म्यूज़िक, द साउंड विल हेल्प यू अ लॉट. Okay, Geminis, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Okay, let's see for all my Cancers, Kark Rashi, for all my Cancers. What is the message for Cancers? इस हफ्ते क्या मैसेजेस है कर्क राशि फॉर ऑल माई कैंसर्स? कैसा रहेगा आपका ये वीक? क्या स्पेशल एंजल मैसेजेस एंड टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर दिस वीक?
for all my cancers. Feeling this card. Okay, we have the message of balance. Okay, this is a message of balance. And हमारे पास back of the deck is 7 of arrows, which is insecurity as well. Okay, so फॉर माई कैंसर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है इस हफ्ते. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लोग अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने लाइफ में हर चीज़ को जो है बैलेंस रखें. वो तो है ही, बट अपने आप को जितना हो सके कोशिश करें कि आप नेगेटिव माइंडसेट या उस आप माइंडसेट में ना जाएं जहाँ पर आप अपने ऊपर डाउट करने लगे, जहाँ पर आप इमोशनली अपने आप को किसी चीज़ के लिए कोसने लगे, जहाँ पर आप इस चीज़ को अपने इस एनर्जी को अपने लाइफ में लाएं जहाँ पर यू आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट फ्यू थिंग्स, या आपको लग रहा है आई एम नॉट श्योर मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है या नहीं, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ या नहीं. अपने आप को डाउट करना. मुझे लग रहा है आप बार बार इस एनर्जी में चले जाते हैं कैंसर्स कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से अपने आप को जज करते हैं या कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट करते हैं. सो कैंसर्स आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव. यू आर अ ब्यूटिफुल सोल. नो मैटर वॉट, आपको अपने आप को डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं. जैसे भी आप है, जो भी आप है, यू आर अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पर्सन. ओके, एंड यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं विद द बैलेंस कार्ड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ब्रिंग द डिवाइन बैलेंस. डिवाइन बैलेंस क्या होता है, एक संतुलन में रहना क्या होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते. दिस इज़ लाइक हमारी मैस्कुलिन हमारी फेमिनिन से मर्ज्ड है. हमारी मैस्कुलिन साइड मतलब हमारी प्रैक्टिकल साइड, हमारी लॉजिकल साइड, हमारी फेमिनिन साइड मतलब हमारा हार्ट सेंटर, हमारा हृदय चक्र, हमारा जो है इमोशंस, हमारा प्यार, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आप एक ही को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पहले को इग्नोर कर रहे हैं. ऐसा इस वीक आपको नहीं करना है कैंसर्स. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन हार्मनी. बैलेंस की एनर्जी कैसी होती है, हार्मनी की, शांति की, सुकून की, पीस की. ये आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है. और आप ये फील भी करेंगे अपने अंदर दैट यू विल बी फीलिंग दैट फाइनली आई एम फीलिंग हैप्पी, फाइनली आई एम फीलिंग इन बैलेंस. मैं पीस, मैं शांति, मैं सुकून अनुभव कर रहा हूँ. सो कैंसर्स ये आपकी एनर्जी है इस हफ्ते के लिए कि आप चीज़ों में और हर चीज़ में बैलेंस ढूंढेंगे. या अगर आप आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी दैट आप एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहे हैं, आप मिडिल पाथ चूज़ कर रहे हैं. राइट, तो आप मिडिल पाथ चूज़ करें. मिडिल पाथ इज़ द पाथ ऑफ बुद्धा. राइट, सो यू आर नॉर कि आप ये चीज़ को भी नहीं चुन रहे हैं, आप वो चीज़ को भी नहीं चुन रहे हैं. यू आर क्लियरिंग आउट द कन्फ्यूजन. आप जो जैसे हैं शांति से, सुकून से, आप मिडिल पाथ को चूज़ कर रहे हैं और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है इस वीक. राइट, ओके, आई एम फीलिंग कैंसर्स. अगर आपको ऐसा लगता है दैट किसी पर्सन ने या किसी बाहर की सिचुएशन ने आपका फ़ायदा उठाया है या आपको डाउन पुट किया है या आपको किसी ना किसी तरीके से, इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम योर कैंसर्स दैट कहीं ना कहीं यू आर डाउटिंग योर सेल्फ टू मच. राइट, आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, आप अपने आप को जज कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी आई एम फीलिंग. सो कैंसर्स डोंट डू दैट. यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल सोल एंड यही स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको रिमाइंड करना चाहते हैं. Okay. Okay. So we have so many cards for you, but सबसे पहले जो मेरी नज़र गई that was the worthiness. एग्जैक्टली जैसे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको, जैसे हम लोग इस पूरी रीडिंग में दे वर टेलिंग मी द होल एनर्जी, और हमारे पास कार्ड भी आया है, नो दैट यू डिज़र्व टू रिसीव द गुड इन ऑल वेज. कैंसर्स आप देख सकते हैं, रीडिंग मैंने आपके सामने शफल किया है. हाउ मैजिकल दिस कार्ड्स आर, हाउ मैजिकल दिस होल टैरो रीडिंग इज़. आप देख सकते हैं कि जस्ट राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इशू, और एंजल्स भी हमें कह रहे हैं दैट नो दैट यू डिज़र्व द गुड इन always, and know that अपने अंदर ये कहिए that I deserve the good and stay optimistic. Right, stay optimistic. It's like your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. So angels और spirit guides आपको कहना चाहते हैं कि just before the miracle occurs, उससे पहले quit मत करिए. थोड़ा हिम्मत रखिए, अपने आप को ये कहिए that you deserve the good. अपने लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करिए. देखिए क्या चीज़ें बैलेंस में नहीं है, मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है. This is important message for you. We have the message of self-employment.
यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ पर करियर के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है, बट ओनली इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। ये एनर्जीज़ आपके लिए अवेलेबल है, बट इसको अपने लाइफ में लाने के लिए यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की एनर्जी को, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को जगाने का ये आपका वीक है। वी ऑल्सो हैव मॉर्निंग अफर्मेशन। सो अगर सुबह उठ के आप कोई अफर्मेशंस बोल सकते हैं या पॉजिटिव एनर्जी या मेडिटेट कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक, राइट। देन वी हैव ब्रेक फ्री एज वेल। सो ब्रेक फ्री कार्ड आप लोगों को कैंसर्स ये कहना चाहता है, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं भी चलती है, इफ़ यू फेस इवन सम काइंड ऑफ सेटबैक, तो उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दूसरी चीज़ें ट्राई करिए। ब्रेक फ्री फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स, फ्रॉम द ओल्ड थिंकिंग, ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। नई चीज़ें ट्राई करिए एंड नए नए वेंचर्स में जाइए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए। सो कैंसर्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू so much for receiving the reading. Take care. Bye. Lots of love. Hi Leos. Let's see ये वीक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है for all my Leos. Okay. For Leos, ये वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल माई लियोज? आई एम फीलिंग दिस फर्स्ट कार्ड. ओके, वी हैव टू ओपोज डिसीजन. ओके, फॉर ऑल माई लियोज, रेस्ट. ओके, सो लियोज, मुझे लग रहा है इस आपको हफ्ते डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस मैसेज फॉर यू. वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑफ पोज विच इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन, एंड नेक्स्ट हमारे पास है फोर ऑफ एरोज विच इज़ द कार्ड ऑफ रेस्ट. ओके लियोज, तो पहली बात ये, इस हफ्ते आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू विद द डिसीजन कार्ड दैट कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है दैट आपको कुछ डिसाइड करना है. यू आर इन बिटवीन, आप दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज रह सकते हैं लियोज इस वीक, या आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं. देयर इज़ समथिंग जो आपके एनर्जिक फील्ड में आ गया है एंड आपको पता है दैट आपको किसी दिशा में आगे बढ़ना है, या आपको किसी चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, या आपको कोई कदम आगे उठाना है. दैट देयर इज़ सम डिसीजन और समथिंग जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रह करके वो लेने का यहाँ पर मैसेज है. वी ऑल्सो हैव फोर ऑफ एरोज विच इज़ रेस्ट. सो आई फील दिस एनर्जी फॉर माई लियोज दैट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है. लियोज, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि पे अटेंशन टू योर स्लीप. इस हफ्ते अपने नींद के ऊपर बहुत ध्यान दें कि आपकी नींद, क्या आप आराम से सो पा रहे हैं, क्या आप अपने आप को रेस्ट दे पा रहे हैं. दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग बिकॉज फॉर सम रीज़न इस हफ्ते ऐसा हो सकता है दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ फायर आई एम सीइंग लियोज इन दिस वीक फॉर यू. सो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मूव होंगी. द एनर्जीज़ विल बी वेरी फास्ट, राइट. आप ये महसूस करेंगे इस हफ्ते एनर्जीज़ जो है वो बहुत फास्ट हो रही हैं, या मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई एनर्जी, मुझे किस दिशा में आगे जाना है, अब मैं ये कदम उठाऊँगा तो फिर आगे मेरे साथ क्या होगा. दिस टाइप ऑफ एनर्जी एंड दिस टाइप ऑफ थाट्स आर सराउंडिंग यू लियोज. आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू. ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपको जो है पॉजिटिविटी की तरफ, या अपने लाइफ में आई वुड से यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर यू नीड टू मेक अ बिग डिसीजन. दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग फॉर माई लियोज इस हफ्ते की. कुछ डिसीजन आपको बनाना है और जो आपको ये डिसीजन बनाने के लिए गाइडेंस जो है अपने अंदर से ही आएगा. आई एम सीइंग द इमेज ऑफ बटरफ्लाई. सो बटरफ्लाई जो है आपको रिमाइंडर है फ्रॉम योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. जब भी आप बटरफ्लाई को देखें, देयर इज़ अ मैसेज दैट योर एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपको इस वीक बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हैं. यू कैन बी सीइंग 222, 444, ये सब आपको नंबर्स दिख सकते हैं. ये एनर्जी जो होती है कहीं ना कहीं अपने अंदर बैलेंस लाने की होती है और अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की होती है लियोज. सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि इस हफ्ते अपने बॉडी को, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है. एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर emotional health as well, taking care of your spiritual health as well. This is a time of healing. This is a time of आप अपने भीतर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को समय दे रहे हैं, एंड थोड़ा सा पॉज ले करके देन यू आर मेकिंग दिस डिसीजन. सो ये भी एक मैसेज है कि डायरेक्टली किसी चीज़ में जंप मत करिए. वेट फॉर सम टाइम कि जब तक आपको अंदर से वो गाइडेंस ना आए. ओके, इस हफ्ते.
ऑल्सो आई सी देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एज वेल. अगर हम लोग करियर की बात करें या लाइफ में प्रोफेशनल या लाइफ में वॉट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ, आई सी दैट देर इज़ लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ एनर्जी. बट वो एनर्जी कहाँ अब जानी चाहिए, ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है this week. Let's see what is coming for my Leos. We have soulmate relationship. Wow, beautiful. So new romance with a spiritual basis is here for you now. So Leos, who doesn't want this card to come in the Valentine's week? So I see this message for you with the soulmate relationship, that definitely maybe ये decision इस बारे में ही है कि आप बना रहे हैं, should I move forward or should I not, and you are waiting, you are contemplating. But I see that the blessing जो इस हफ्ते आपके लाइफ में आ रही है, this is a soulmate relationship. आइदर आप ऑलरेडी किसी के साथ है इस समय, या कोई न्यू पर्सन ये हो सकता है. इफ़ यू आर सिंगल या आपके रिलेशनशिप्स में, यू विल बी फीलिंग दैट मेरे लिए कोई बना है एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम विथ योर पर्सन, इज़ ऑल्सो वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू. दिस इज़ अ वेरी सोलमेट, लाइक अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन. लियोज इस हफ्ते आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड आप ये रियलाइज़ भी करेंगे दैट आई बिलोंग समवेयर. वो एक सोलमेट वाइब्स किसी से आपको आ सकती हैं. एक सोलमेट की एक इंसान बस मुझे इतना गहराई से समझ सकता है या इतने गहराई से आई कैन एक्सपीरियंस लव. सो लव वाइज तो दिस वीक इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंजल्स ने हमें बता दिया है विद द सोलमेट रिलेशनशिप. बट इतना आपको याद रखना है कि आप खुद इस रिलेशनशिप के बीच में कोई ब्लॉकेजेस नहीं ला रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं ला रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व लव एंड यू डिज़र्व दिस रिलेशनशिप. यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ लियोस. एंड इसलिए यहाँ पर मैसेज है कि अपने फियर, अपने डर का नहीं सुनना है, बल्कि अपने दिल का, अपने प्यार का सुनने का यहाँ पर आपको मैसेज है. दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपके जीवन में इस हफ्ते आपको यू कैन एक्सपीरियंस दिस. So Leos, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. ओके, हाय वर्गोस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, ये आपका वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल माय वर्गोस. सो फॉर वर्गोस, कन्या राशि, ये हफ्ता, ये वीक आपके जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, व्हाट आर द मैसेजेस. ओके, सो फॉर माय वर्गोस, ओके, हमारे पास बहुत सारे कार्ड आए हैं. लेट्स सी. ओके, Virgos, one message I'm feeling for you is that पहली बात तो इस हफ्ते मुझे लगता है आप you are in this energy of एंडिंग समथिंग ओल्ड एंड स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू. ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि दिस इज़ लाइक आई फील दिस एनर्जी फॉर यू गाइज वर्कोस की इस हफ्ते हो सकता है आप कुछ अपने लाइफ में पुराना, कुछ पास्ट, कुछ पुराना फेस, कुछ पुराना साइकिल, कुछ भी पुराना आप अपने लाइफ में एंड कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ डिसीजन. आप लोग निर्णय कर रहे हैं, आप लोग स्टेप कर रहे हैं इनटू द न्यू फ्यूचर, इनटू द न्यू लाइफ. दिस इज़ अ मैसेज दैट आई एम फीलिंग फॉर यू. ऑल्सो मुझे लगता है विद द स्टैक कार्ड हियर, यहाँ पर you have a very strong message Virgos to have the strength. ये कार्ड आपको कहना चाहता है कि आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी लाना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते. मे बी देर इज़ सम वर्क या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस हफ्ते. बट द मैसेज फॉर यू इज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस का भी मुझे मैसेज लग रहा है. फिर सी द 3 of Wands जिस फुलफिलमेंट, तो 2 स्नेक्स जो है इसके ड्रेस पर, इसके रोप पर ऐसे इंटर वाइन है एंड दिस इज़ द ब्लैक एंड द रेड. सो दिस इज़ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन, एब एंड फ्लो, एक्शन एंड रेस्ट. वी हैव 4 of Arrows एज वेल. तो यहाँ पर ये रेस्ट का कार्ड भी हमारे पास है वर्गोस. सो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है दैट आप लोग जो है बहुत पावर में आ रहे हैं. आप लोग ऐसा फील करेंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है. नाउ आई वॉन्ट टू स्टेप इन टू द अननोन. अब मुझे जो है आगे कदम उठाना है. अब मुझे आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. सो आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट वर्गोस ऐसा फील कर रहे हैं मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, मुझे कुछ नई चीज़ों में जाना है. आई वॉन्ट टू लीव द पास्ट बिहाइंड. अब बहुत हो गया वही थिंकिंग, वही चीज़ें.
आई डोंट वॉन्ट टू एंटरटेन माई नेगेटिव पास्ट थाट्स, ऐसा आपको फील हो सकता है। एंड यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर द मैसेज फॉर यू इज़ टू हैव स्ट्रेंथ, राइट। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू कि अपने अंदर अपनी ताकत को आपको जगाने का इस हफ्ते मैसेज है, बिकॉज आई फील ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है इस हफ्ते। थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें वही नहीं रहेगी जो पहले थी, राइट। और ये चीज़ें आपको अपने अंदर से रियलाइज़ हो रही हैं। आपको रेस्ट भी करना है और आपका एक्शन भी लेना है, तो एक बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है फॉर माई वर्गोज। ऑल्सो आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, वर्गोज अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दे इस वीक। मेक श्योर कि यू आर फीलिंग बैलेंस्ड, कोई भी चीज़ एक्सेसिव में ना करें, ये आपको इस हफ्ते मैसेज है। आई फील दैट आप अननोन में जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अनसर्टन अपनी लाइफ के लिए इस हफ्ते लग सकता है, ओके कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट वर्कोस द मैसेज फॉर यू इज़ दैट आप आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो है आपको, कुछ चीज़ों का जवाब सिर्फ आपको साइलेंस में ही आ सकता है। कुछ चीज़ों का जवाब आपको जो है सिर्फ जब आप बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट होंगे तभी आपको कुछ चीज़ों का जवाब अपने अंदर मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी कि आप ये फील करेंगे कि मुझे थोड़ा अपने साथ समय बिताना है, मुझे थोड़ा अकेले रहना है, ये भी मैसेज मुझे फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग योर एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ बहुत स्ट्रांगली इस हफ्ते आपको फील होंगे अपने लाइफ में। सो यू विल बी फीलिंग देयर प्रेजेंस, आपको ऐसा फील होगा कि कोई एनर्जी, कोई शक्ति मुझे गाइड कर रही है, ओके। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। विद द किंग ऑफ वेसल्स वी हैव द हेरोन कार्ड हियर। ये बात कर रहा है दैट इमोशनली आई फील लव वाइज भी आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। सो लव वाइज अगर बात की जाए, आई फील यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट है। प्यार की एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव है। और ये चीज़ें जो मुझे लग रही है, ये जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी थोड़े से आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी स्टेबल नहीं है लाइफ में, या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जल्दी चेंज हो रही है, या यू आर जस्ट इन दिस मिडल एनर्जी जहाँ पर आप अपने पास्ट को तो रिलीज़ कर रहे हैं बट आप कंप्लीटली अपने फ्यूचर को आप अलाउ नहीं किए हैं अभी तक। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट अलाउ द न्यू थिंग्स, अलाउ द ब्यूटिफुल थिंग्स। लव वाइज आई एम सीइंग दैट विद द किंग ऑफ वेसल्स दैट आप डेफिनेटली प्यार अनुभव करेंगे। और इमोशंस जो है दे रन वेरी डीप। सो वर्कोज आपके इमोशंस जो है वो बहुत डीप होंगे। आप कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से तय नहीं करेंगे, आप चीज़ों की गहराई में जाना चाहेंगे, राइट। सो लव वाइज भी आई फील दिस मैसेज फॉर यू। बट एक सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पर डिसीजन का, कि कोई कदम आगे उठा के यू आर रीचिंग द फुलफिलमेंट। सो आई फील दैट आपका जीवन यू विल बी फीलिंग फुलफिल्ड कि हाँ, जो भी मैंने मेहनत की मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा मेरे साथ हो रहा है, लाइफ में पैशन है, एनर्जी है, एक्शन है। बट बैलेंस इट विद द रेस्ट इज़ ऑल्सो वॉट आई एम फीलिंग, okay. Let's see what is the blessing that is coming in the life of Virgos. Oh my god, Virgos, oh my god, can you guess हमारे पास कौन सा कार्ड है? We have you are being helped. That's what the energy I was feeling with this stack card, like I was just feeling that you are guided, you are helped. आपको जैसे हमने अभी ही बात की, और एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड हमारे पास कार्ड है यू आर बीइंग हेल्प्ड। हेवन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ़ यू डोंट सी द रिजल्ट्स येट। exactly this is, thank you angels, this is exactly the energy जो मैं फील कर रही थी, कि अगर आपको ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आपको हेल्प मिल रही है या चीज़ें बेटर हो रही है, बट स्टिल यू आर बीइंग हेल्प्ड। हेवन, द एंजल, द स्पिरिट गाइड्स, कि आपको बैकग्राउंड में जो है रह करके चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो रही है। यू आर बीइंग हेल्प्ड। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सरेंडर करिए, बिकॉज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स आपको उसी दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं जिस दिशा में आपको जाने का मैसेज है। सो द डिवाइन, द हेवन, द एंजल्स, द स्पिरिट गाइड्स, जो भी जिन भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, यू आर बीइंग हेल्प्ड. Know that you are being helped. And again we also have make a wish and make a decision. See, we also have that card. And जैसे मैं आपको कह रही थी, I definitely feel that you are moving towards success. आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ अ टाइम ऑफ ऑल्सो मेकिंग अ डिसीजन। जैसे में हमारे पास 2 डिसीजन के कार्ड्स हैं यहाँ पर। दिस इज़ लाइक मेक अ डिसीजन, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। ये भी इस हफ्ते आप लोगों के लिए आ रहा है कि क्या आपको ये पॉजिटिविटी, क्या आपको ये खुशियाँ चाहिए, क्या आपको ये विश फुलफिलमेंट चाहिए, क्या आपको ये मैनिफेस्टेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए। यू नीड टू मेक अ डिसीजन, मेक दैट लीप फॉरवर्ड। वो लीप आपको आगे लेना ज़रूरी है।
पुरानी साइकिल, ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म करके न्यू बिगनिंग में स्टेप करना आपको ज़रूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इस हफ्ते थोड़ा भी स्ट्रेस्ड फील करें, थोड़ा भी डाउन फील करें, नो दैट यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय द डिवाइन फोर्सेस, हेल्प्ड बाय द यूनिवर्स, हेल्प्ड बाय द लव। So Virgos, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, बाय। ओके Libras. Hi Libras, welcome to your weekly horoscope. Let's see. Okay, a lot of cards want to speak. बहुत सारी मुझे ये कार्ड से ऐसा लग रहा है that इस हफ्ते बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है Libras. You can expect a lot of things this week. Okay, let's see. For all my Libras, इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है for the Libras, तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है, ये हफ्ता कैसे रहेगा, how will this week be for the Libras? Okay, we have 5 of vessels which is ecstasy and we have 4 of bows which is celebration, back of the deck. Okay, एंड हमारे पास है 5 ऑफ वेसल्स विच इज़ एक्सटेसी। ओके Libras, मैं क्या देख रही हूँ आप लोगों के लिए इस वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। पहले तो आई फील दिस एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन। जैसे हम लोग कार्ड शफल कर रहे थे एंड अ लॉट ऑफ कार्ड्स केम आउट, राइट? सो ये बताता है दैट अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ मूविंग, लॉट ऑफ मोमेंटम इज़ हैपनिंग दिस वीक। बहुत कुछ आपके लाइफ में होगा इस वीक एंड यू विल फील लाइक सेलिब्रेशन हो रहा है। यू विल बी फीलिंग दिस एनर्जी जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूनाइट हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी लव के साथ, किसी के भी साथ। आई फील दैट आप रीयूनाइट हो रहे हैं। दिस इज़ अ वैलेंटाइंस वीक, राइट? सो डेफिनेटली आई ऑल्सो फील दिस मैसेज फॉर यू कि जैसे यू आर कमिंग इन दैट लव एनर्जी एंड ऑल्सो देर इज़ सम सेलिब्रेशन। सो डेफिनेटली आई सी यहाँ पर एक फीमेल्स का ग्रुप जमा हुआ है एंड दे आर डांसिंग, दे आर सिंगिंग। सो डेफिनेटली फॉर ऑल माई Libras, आई सी दिस एनर्जी फॉर यू एज वेल इस हफ्ते दैट यू विल बी इंजॉइंग। आप डेफिनेटली दिस इज़ लाइक हम लोग बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। वी आर फीलिंग दैट हमने कोई विक्ट्री हासिल की है, हमें कोई सक्सेस मिला है। सो डेफिनेटली आई फील Libras दैट एक बहुत बुरे फेज से, एक इमोशनल या एक कुछ ऐसे स्ट्रगलिंग पीरियड से आप जो है एक यू आर मूविंग इनटू द स्मूथ एनर्जी। आप एक बहुत प्योर, एक बहुत स्मूथ एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हैं। एंड विद द 5 ऑफ वेसल्स, ये कार्ड के साथ ना मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है Libras कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ कि आप कुछ इमोशनली पीछे छोड़ रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट कि यू हैव डिसाइडेड कि आपको कुछ इमोशंस को, कुछ बुरी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है अपने लाइफ में, उस वजह से आई फील that a lot of happiness is coming in your life, right? So I feel this energy with the ecstasy card, with the 5 of vessels. This is like हमने तय किया है जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें इमोशनली एक बहुत बुरी स्थिति में रखती हैं, अब हम वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू एंटरटेन दैट, राइट? सो एज अ रिज़ल्ट ये चीज़ की वजह से, आपके इस निर्णय की वजह से बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज़ लाइक आप अपने अंदर यू आर फीलिंग वेरी फुलफिल्ड एंड आई एम सीइंग ये दोनों भी कार्ड्स में देयर इज़ अ वुमन हु इज़ डांसिंग, वो अपने में है एंड दिस इज़ अ सेक्रेड डांसिंग, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल डांस। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। सो लिटरली आप में से कुछ लोगों के पास घर में या कहीं और सेलिब्रेशन पार्टी ये सब हो सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ कि यू विल बी डांसिंग, या यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपको कह रहे हैं कि मूव योर बॉडी। सेकंड चक्रा जो है इट्स टाइम टू एक्टिवेट, और इट्स टाइम टू बैलेंस द सेकंड चक्रा, इट्स टाइम टू बैलेंस द सेक्रल चक्रा, योर क्रिएटिविटी, योर फेमिनिटी, योर सेक्सुअलिटी, योर एक्सप्रेशन। ये चीज़ें आपके लिए इस वीक बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। दिस इज़ लाइक आई फील फॉर आई फील अ वेरी मैजिकल एनर्जी Libras दिस वीक फॉर यू कि यू आर जस्ट इन दिस मैजिकल एनर्जी जहाँ पे चीज़ें मूव हो रही हैं, जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है एंड जस्ट आप अपनी स्पेस में हैं। दिस इज़ एनर्जी आई एम फीलिंग कि आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग टू द डिवाइन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल वीक फॉर ऑल माई Libras. आई फील दिस एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी दिस वीक। यू विल बी डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग फॉर समथिंग। कुछ ऐसा डेफिनेटली इस वीक होगा जहाँ पर आई एम गेटिंग दिस मैसेज, आइदर आप लोगों के साथ बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप अपने अंदर यू आर डांसिंग एंड यू आर इन योर स्पेस। दिस इज़ अ वेरी मैजिकल एनर्जी, राइट? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर माई Libras. लेट्स सी एनीथिंग एल्स। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स जो इस वीक Libras के जीवन में आ सकते हैं? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स
for all my Libras. Okay, we have the card of rest and we have a new dawn. Okay, so Libras, and we have self forgiveness as well. ओके, यहाँ पर हमारे पास कार्ड है सेल्फ फॉरगिवनेस का एंड हमारे पास कार्ड है रेस्ट का. सो वी हैव यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट. सो बिकॉज अ लॉट विल बी गोइंग ऑन इस वीक, राइट. जैसे हम फील कर रहे थे कि बहुत कुछ चल रहा है आपके साथ. देर इज़ अ सेलिब्रेशन, देर इज़ इमोशनली आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं. अ लॉट इज़ हैपनिंग. इसलिए एंजल्स कहना चाहते हैं रेस्ट. थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए इस हफ्ते. अपने आप की हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, राइट. यहाँ पर अपने आप के साथ समय बिताने का भी मैसेज है. देखिए इस कार्ड में क्या हो रहा है, शी इज़ सेलिब्रेटिंग. यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंजॉइंग, बट इस कार्ड में वो अपने अकेले में सेलिब्रेट कर रही है. वो अपने आप के बीइंग को सेलिब्रेट कर रही है. अपने आप के होने को सेलिब्रेट कर रही है. जस्ट द फैक्ट दैट शी एग्जिस्ट्स, दिस इज़ इनफ फॉर हर टू सेलिब्रेट द लाइफ, राइट. सो यही आप लोगों के लिए मैसेज है. रेस्ट का भी आपको मैसेज है, अपने अंदर आने का भी मैसेज है, बाहर भी सेलिब्रेट करने का मैसेज है. इंजॉय वॉट लाइफ इज़ गिविंग यू इज़ वॉट आई एम हियरिंग दिस वीक फॉर यू. ऑल्सो टेक रेस्ट. बहुत ज़्यादा मे बी आप लोग अपने आप को बर्डन कर देंगे, बहुत काम आप लोग करें. लॉट इज़ हैपनिंग एज वी डिस्कस्ड एंड इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले, अपने आप को थोड़ा आराम दे, अपने आप को थोड़ा समय दे, राइट. एंड सेल्फ फॉरगिवनेस. सो दिस इज़ अ कार्ड कि लेट गो ऑफ द ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर that you are God's perfect child. सो याद रखिए, अगर आपसे कोई गलती भी होती है या अगर आपसे कुछ भी ऐसा होता है जिससे अगर आपको लगता है मुझे अपने आप को माफ़ करना ज़रूरी है, सो सेल्फ फॉरगिवनेस का इस वीक मैसेज आया है. सो यहाँ पर खुद पर काम करने का, अपने भीतर जाने का, अपने आप को माफ़ करने का, रेस्ट करने का, ये भी एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट. सो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बहुत सी चीज़ें हो रही है, बट इंटरनली भी बहुत कुछ इस वीक आपके साथ हो रहा है. So Libras, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें. टेक केयर, बाय. ओके स्कॉर्पियोज, हाय. सो लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज. क्या कहना चाहते हैं एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए. सो फॉर माई स्कॉर्पियोज, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माई स्कॉर्पियोज. ये वीक उनका कैसा रहेगा. ओके सो वी हैव स्ट्रेट अवे 3 कार्ड्स हमारे पास है. वी हैव 7 ऑफ एरोज विच इज़ इनसिक्योरिटी. वी हैव पेज ऑफ स्टोन्स एंड हमारे पास इज 7 ऑफ वेसल्स विच इज़ मूनिंग. ओके, I'm going to take this card here. We have the card of balance which is the energy of temperance. Okay Scorpios, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ इस हफ्ते. I feel first of all, okay we have a lot to talk about Scorpios. सबसे पहले मुझे एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है that स्कॉर्पियोज़, क्या आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं. क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझ रहे हैं. क्या आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर लिमिटेड बाय सम थिंग्स. कोई चीज़ें आपको रोक रही हैं. इट कैन बी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कुछ भी हो सकता है. बट फॉर माई स्कॉर्पियोज़, आर यू फीलिंग दैट योर पावर इज़ समहाउ बीन टेकन अवे फ्रॉम यू. क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी पावर, मेरी एनर्जी जो है, आई एम नॉट जस्ट फीलिंग गुड इन माई सेल्फ, राइट. सो आप लोगों के लिए इस हफ्ते ये मैसेज है दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप निगेटिव चीज़ों को फीड ना करें. आप निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशंस, निगेटिव पैटर्न्स को आप जो है खाना ना दें. आप उनके ऊपर ध्यान ना दें. दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आई फील दैट देयर इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. कुछ नई चीज़ें, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आना चाहती हैं. एंड स्कॉर्पियोज, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोग उस नई अपॉर्चुनिटी को, उस नई चीज़ को जो है ले. यू एक्सेप्ट द ब्लेसिंग. आई फील इस हफ्ते आपको कुछ नया या समथिंग, सम ऑफ़र कैन कम टू यू. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग कि कुछ ऑफ़र जो फाइनेंशियल हो सकती हैं, राइट, वो आपके लाइफ में आ सकती हैं. इट कैन बी एनी थिंग. ये फिजिकल वर्ल्ड में आपको कोई आइडिया या समथिंग लाइक दैट, यू माइट बी हैविंग अ ऑफ़र जो दैट ऑफ़र माइट बी कमिंग टू यू. दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग. एंड यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी जहाँ पर आप
डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, जहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ नया सीख रहे हैं। ये भी स्कॉर्पियोज इस हफ्ते मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को या पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ करें जितना हो सके। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ वेसल्स विच इज़ मोर्निंग। सो कहीं ना कहीं पे आई एम सीइंग दिस एनर्जी फॉर माई स्कॉर्पियोज की जो पास्ट में सही नहीं हुआ है उसको लेके हम अभी भी परेशान हैं, उसको लेके हम अभी भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पे देयर इज़ सो मच न्यू जो आपके जीवन में आना चाहता है, एंड इट इज़ अ मैसेज फॉर यू कि एम्ब्रेस दैट न्यूनेस, एम्ब्रेस वो नई चीज़ों को एम्ब्रेस करें। आई फील दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन जो इस हफ्ते भी आपको चीज़ों को लेके हो सकता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। आपकी लाइफ में 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। हमारे पास 14 है विच इज़ द डबल ऑफ 7। सो 7 एनर्जी इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद इन। 7 इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल नंबर। सो ये वीक आपका बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज एंड यू विल बी रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो आपको अपने ही अंदर बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड से आप लोगों को मैसेज है दैट बैलेंस, राइट। चीज़ों को बैलेंस करें, अपने अंदर बैलेंस लाए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए, एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक मर्चिंग। सो 2 अलग चीज़ों का एक साथ आना, ये भी मैसेज मुझे फील हो रहा है, राइट। लव वाइज भी विद द टेम्परेंस कार्ड आई फील दैट देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन ऑफ समथिंग हैपनिंग, राइट। कोई चीज़ जो है मिल रही है, कोई 2 अपोजिट चीज़ें एक दूसरे में मिल रहे हैं, ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक स्कॉर्पियोज आप अपने अंदर शांत महसूस करेंगे। यू विल बी फीलिंग लाइक साइलेंस, लाइक आई एम जस्ट इन साइलेंस, और आई एम जस्ट फीलिंग लाइक मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करना है। ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट प्रोफेशनली अगर हम बात करें या फिजिकल वर्ल्ड में इफ़ यू टॉक अबाउट टेकिंग एक्शन, आई डेफिनेटली फील दैट यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। आप कुछ डिफरेंट, कुछ नई चीज़ों में आप जो है अपने आप को पाएंगे, एंड यू स्टडिंग समथिंग, आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, या आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक इट्स लाइक पुरानी चीज़ें, द ओल्ड इज़ गोइंग बिहाइंड यू, राइट। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। यू आर गेटिंग रिड ऑफ द ओल्ड। जो ओल्ड चीज़ें है वो आपकी लाइफ से जा रही हैं, एंड न्यू चीज़ें जो है अब आपके जीवन में आना चाहती है। सो आप किसी साइकिल को या किसी इमोशंस को, अपने हैवी इमोशंस को आप एंड कर रहे हैं, एंड लाइफ में न्यूनेस आ रही है। ओके, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ एम्पावरमेंट। यहाँ पर वी हैव प्ले टाइम। The dolphins know the importance of playing as joy creates miracles and manifestations. For my Scorpios, ये मैसेज है आप लोगों के लिए to not be so serious on things, right? Scorpios इस हफ्ते कोशिश करिए आप बहुत ज़्यादा अपनी सोच विचारों में नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दिस इज़ अ प्ले टाइम। सो एंजल्स कहना चाहते हैं सब चीज़ों का ख्याल उन्होंने आपके जीवन में रखा है, एंड दिस इज़ अ प्ले टाइम। सो गेट योर एनर्जी लाइट स्कॉर्पियोज। बहुत ज़्यादा सीरियस लाइफ में नहीं होना है ये हफ्ते। ये मैसेज आपको ध्यान में रखना है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने आप को, आई गिव फ्रीडम टू माई सेल्फ टू प्ले, टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, टू एक्सपीरियंस जॉय। जितना ज़्यादा आप इस हैप्पी एनर्जी में रहेंगे ना, जितना ज़्यादा आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहेंगे, उतना जल्दी चीज़ें जो है आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। आपके ब्लेसिंग्स उतने जल्दी आपके लाइफ में इस हफ्ते मैनिफेस्ट हो गए। विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द पेज ऑफ स्टोन्स, एज आई वाज फीलिंग दैट एंजल्स कहना चाहते हैं यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। सो उस एनर्जी को एग्जिट करिए जहाँ पर यू आर फीलिंग इनसिक्योर, राइट। हम कई बार बहुत जल्दी अपने आप को जज करने लगते हैं, बहुत तुरंत हम जजमेंट बनाने में देरी नहीं करते, तुरंत हम अपने आप को जज करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि बिल्कुल भी नहीं, डोंट जज एनीवन, खुद को भी नहीं, दूसरों को भी नहीं। गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी एंड बैलेंस में आइए, अपने आप को बैलेंस करिए। एंड दिस इज़ लाइक आपकी लाइफ में लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स वांट टू कम दिस वीक फॉर यू एंड आगे भी। एंड आप में से कुछ लोग अगर इफ़ यू हैव योर ओन बिजनेस या आप अपना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस वीक इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। ऐसा बस फीलिंग कि कुछ नया आप लोग करना चाहते हैं या कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, देयर इज समथिंग न्यू एनर्जी दैट इज कमिंग इन। सो डेफिनेटली यू आर एन बॉर्न एंटरप्रेन्योर। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल। सो अपनी उस एनर्जी को लाइए, एंड आपका बिजनेस, आप जो भी करियर करते हैं, जो भी आपका जो भी चीज़ें हैं इन दिस 3D वर्ल्ड, दैट इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। सो मैजिक इज सराउंडिंग यू स्कॉर्पियोज दिस वीक। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर मैसेज है कि थोड़ा सा अपने आप को कम ना समझे और अपनी पावर में आइए, एंड यू आर वेरी वेरी नियर टू दिस ब्लेसिंग्स। सो स्कॉर्पियोज, थैंक यू सो मच। दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू फॉर दिस वीक। टेक केयर, बाय। Okay, for Sagittarians.
हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है एंड व्हाट इज एंजल्स वांट टू टेल यू। आई थिंक ये पहला कार्ड आना चाहता था। वी हैव 5 ऑफ पोज विच इज़ एम्पावरमेंट। ओके, लेट्स सी फॉर ऑल माय सैजिटेरियस इस हफ्ते क्या मैसेजेस है, कैसा रहेगा ये वीक फॉर ऑल माय सैजिटेरियंस। Okay, 3 of arrows. We have jealousy coming. Okay. Sagittarians, what's going on? Lovers भी हमारे पास है. Okay, let's talk about it. So Sagittarius, पहले तो हमारे पास कार्ड है 3 of arrows, which is talking about jealousy. Okay, then we have 5 of bows, which is talking about empowerment. Then हमारे पास है 7 of arrows. This is the third time ये कार्ड आ रहा है for जो पिछले रीडिंग्स मैंने किया. I feel collectively हम लोगों को ये मैसेज है अपनी पावर में आने का. Sagittarians, आप लोगों को भी ये मैसेज है. I feel we all are doubting ourselves somewhere. यहाँ पर ये मैसेज मुझे लग रहा है. Then हमारे पास again I was getting the energy of lovers, and then we also have King of Arrows, which is the card of Kingfisher. ओके सैजिटेरियस, क्या हो रहा है इस हफ्ते विथ यू गाइस? ओके सैजिटेरियंस, देयर इज सम पेन इन योर हार्ट. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कुछ पेन आपको फील हो सकता है. दिस कुड बी द एनर्जी ऑफ जेलसी. आपके अंदर जेलेसी की एनर्जी, या दिस इज़ लाइक आई एम वेरी वूंडेड, आई एम वेरी हर्ट, या फील कर सकते हैं इस हफ्ते स्पेशली लव सिचुएशन को लेकर के, बिकॉज वी डू हैव लवर्स कार्ड हियर, बट वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली हो रहा है. बट विद दिस एनर्जी आई फील सैजिटेरियंस देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. इस हफ्ते कुछ ऐसा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज, चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही है. देयर इज़ सम और द अदर ऑब्स्टैकल जो आपके लाइफ में आ रहा है. यू आर नॉट फीलिंग स्मूथ, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन समथिंग. जैसे रास्ता पूरा क्लियर नहीं है, पूरा खुला रास्ता नहीं है. कुछ ना कुछ उसके बीच में आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके बीच में आ रहा है. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं दैट सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन. आप किसी चीज़ों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन या थोड़ा इल्यूजन में यहाँ पर है सैजिटेरियंस इस हफ्ते. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का यहाँ पर पहली बात मैसेज है, बिकॉज बाहर से बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आ रही है एक के बाद एक. एंड द मैसेज इज़ टू गो इनवर्ड्स एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. आई ऑल्सो फील विद द 3 ऑफ एरोज कुछ ऐसा है फॉर माई सैजिटेरियंस इस हफ्ते दैट आप लोग यू माइट बी फीलिंग हर्ट ओवर समथिंग. आपका दिल दुखी फील कर सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या लिटरली यू विल बी फीलिंग लाइक दिस इज़ यहाँ पर जेलसी लिखा है. सो कुछ लोगों को वो भी मैसेज रेजोनेट हो सकता है कि आप लव सिचुएशन में यूर feeling jealous over something, you're feeling too much possessive over something. ये भी वो मैसेज होता है when this card comes. This is also like love में हम हमारे पार्टनर के ऊपर या चीज़ों के ऊपर we are feeling just too much possessive, we are feeling too much jealousy, we are feeling too much in this bad energy जहाँ पे हमें लग रहा है हम hurt हो रहे हैं, या there is something जो disappointing है. This is a message I'm hearing again and again from spirit that something is disappointing जो आपको feel होगा इस week, या आप अभी इस energy में हो सकते हैं. 7 of arrows with this insecurity card is telling me that ये जो भी fears आपको feel हो रहे हैं mostly these fears are coming from your insecurity. So when this card comes for my beautiful Sagittarians, this is a time to go within and अपने अंदर देखना कि मुझे किन चीज़ों का डर लग रहा है, मुझे किन चीज़ों का insecurity लग रही है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इस उलझन में रख रही हैं. So Sagittarius, I'm getting this message for you that you are kind of feeling like बाहर से जैसे बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं और अंदर ही अंदर आप अपने अंदर आप गेटिंग दिस दैट आपकी एनर्जी ऐसे सिकुड़ रही है, या कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखा है आपने इस वीक. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ दैट फ्लाई अवे फ्रॉम नेगेटिविटी विद दिस एनर्जी. इस इनसिक्योरिटी से, या ये जो भी चीज़ें आपको फील हो रही हैं, जो भी हैवीनेस, एक हार्ट हैवीनेस आपको फील हो रहा है, द मैसेज फॉर यू इज़ कि उस चीज़ों को आपको हील करना है, उस चीज़ों से दूर जाना आपको ज़रूरी है. एंड आफ्टर जब आप ये डिसाइड करते हैं टू मूव फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स. सो लव सिचुएशन में मुझे लगता है इस वीक थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, बट आई फील एट द एंड चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बट देर इज़ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स कि आपको इस पर काम करना और हीलिंग आपको करना अपने हार्ट की,
अपने डिसीजंस की, या अपने आप को इनसिक्योरिटी से दूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट। सो गाइज, व्हेन वी फील जेलस, हम लोग जेलस या हम लोग इनसिक्योर या जो भी हम कब फील करते हैं, व्हेन वी आर नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कुछ हिस्सा है हमारा जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हम अपने अंदर पावरफुल, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। सो सैजिटेरियस, यही मैसेज आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। एंड आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस नेगेटिविटी से, या ये जो भी लव प्रॉब्लम्स भी अगर आपको आ रही हैं, एनीथिंग दैट यू आर फीलिंग, द मैसेज फॉर यू इज़ दैट यू completely end this situations behind, और king of arrow के साथ the message is that listen to your emotions, listen, यहाँ पर एक लेक है जो still है, so go in that stillness, go and listen to your intuition। and जैसे ये bird है, ये bird lovers card के पास जा रहा है, so this is like you're moving towards the union, you're moving towards this lovers, you're moving towards this love, but for this आपको अपने अंदर you need to release few things। this is the message I'm getting for you, and I'm also feeling even in other areas of your life इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है जिससे you're not you're just not feeling happy, या you're just feeling disappointment, या कुछ चीज़ें I'm getting this message that कुछ चीज़ें आपको hurt कर सकती है। Okay, we have let yourself receive, exactly that's what we were feeling with the insecurity card। and हमारे पास friendship का भी card है, healing का भी card है। so allow others to give you loving care, receive without guilt or apologies। Sagittarians, the message for you is insecurity card आते ही, 3 of swords and this card आते ही, the message is that कि कभी कभी हम लोग अपने आप को बहुत बंद कर लेते हैं, even we don't allow ourselves to receive। अगर आपके जीवन में प्यार आना चाहता है, अगर आपके जीवन में खुशी आना चाहती है, आप अपने आप को अगर ऐसे सिचुएशन में रखेंगे, so how will you be able to receive that? आप उस गुडनेस को, उस ब्लेसिंग्स को कैसे रिसीव कर पाएंगे? सो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंडशिप, इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है लव, यूनियन, बट रिसीव करिए उस चीज़ को। अगर आप ऐसे ब्लॉक खड़ा करेंगे, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, जेलसीज़ के ऊपर, ये जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं, राइट, एनीथिंग जो आपको हर्ट कर रहा है, इट्स टाइम टू गेट अवे फ्रॉम द कन्फ्यूजन, एंड इट्स टाइम कि यू अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, बिकॉज एट द एंड द आउटकम ऑफ योर रीडिंग इज लवर्स, राइट, लवर्स, द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ हार्ट, द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ लव, द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ यूनियन, द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ डिवाइन लव। सो इफ़ यू वॉन्ट दैट, इट इज़ टाइम कि आप अपने आप को अलाउ करें एंड वर्क ऑन ऑल दिस इशूज़, इंटरनल इशूज़। सो सैजिटेरियस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न्स, सो लेट्स सी इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस, what is the guidance that is coming for this week for you? Okay, ये कार्ड आना चाहता है। We have 5 of stones, endurance। Okay, for my Capricorns, what is coming this week for my Capricorns? Okay, okay, Capricorns, इस हफ्ते सबसे पहले कार्ड हमारे पास है, we have 5 of stones which is talking about endurance। देन हमारे पास है पेज ऑफ एरोज, एंड देन हमारे पास है 2 ऑफ एरोज विच इज़ इनजस्टिस। ओके, सो फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स, फॉर ऑल माई कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पहली बात तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है दैट कहीं ना कहीं पे आप लोग मे बी यू माइट बी फीलिंग लाइक चीज़ें यू आर स्ट्रगलिंग समथिंग, या आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बस थोड़ा चैलेंजिंग फील कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंजिंग आपको लग सकता है, थोड़ा अकेला आपको लग सकता है इस हफ्ते, राइट। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू विद द एंड्योरेंस। एट यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स कहना चाहते हैं थोड़ी सी हिम्मत रखिए अपने सिचुएशन को लेकर के, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपने अंदर बना के रखिए, बिकॉज आई फील दैट यू आर एग्जिटिंग समथिंग जो बहुत डार्क था, या आप लोग कुछ ऐसे स्थिति से, कुछ ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती थी चीज़ें, या जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किसी साइकिल में, किसी उलझन में रखती थी। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स दैट विद द पेज ऑफ एरोज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वीक कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, एंड कैसे आप लोगों को अपनी बात, या कैसे आप जस्ट इन जनरल आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप
क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी हो सकती है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स, या यू नो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर इट्स लाइक यू नो दैट आपको कोई डिसीजन बनाना है, बट यू आर नॉट, यू नो इट्स लाइक वो होता है ना, हमें ये भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है, तो हम क्या चूज़ करें। दिस इज़ दैट एनर्जी। एंड इस वजह से मुझे लग रहा है दैट देर इज़ समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है इस वीक। दिस इज़ लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट कुछ ना कुछ है दैट कोई जैसे एक होता है कि अब बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड से हम आगे जा रहे हैं, या लाइफ में कुछ यू नो सडनली चेंज हो रहा है, सडनली कोई हमें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इस हफ्ते, लॉट ऑफ चेंजेस आर ऑल्सो हैपनिंग, एंड यू विल बी रियलाइजिंग दैट कुछ ना कुछ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू मेक अ डिसीजन। बट ये डिसीजन के लिए, ये पाथ के लिए, ये लाइफ के लिए आप अभी चीज़ों के लिए क्लियर नहीं है। ये मैसेज भी मैं फील कर रही हूँ कि इस हफ्ते कि आपको किसी सिचुएशन, किसी चीज़ के बारे में पूरी क्लियरिटी नहीं है। एंड विद द एंड्योरेंस कार्ड फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए इस हफ्ते, थोड़ा सा यू नो बिकॉज I'm feeling that there is something, you know, it's like I'm getting this message Capricorns for you कि you are going in your shell, like आप बहुत better, आप बहुत खुला, बहुत expressive नहीं feel कर रहे हैं इस हफ्ते। You are feeling, you're contemplating something, आप किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, you know, आप बहुत patiently wait भी कर रहे हैं for few things and your wisdom is growing। एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ, your wisdom is growing this week Capricorns। Okay, let's see anything else, what are the blessings? Okay, we have protection and we have playtime। okay, so Capricorns, यहाँ पर angels आपको कहना चाहते हैं that इतना सीरियस नहीं होना है, यू नो यू आर प्रोटेक्टेड। पहली बात तो वी हैव द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। सो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रही है, यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स जो है वो आपको और आपके फैमिली को, आपको हेल्थ में या किसी भी चीज़ में, यू आर बीइंग गाइडेड एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। सो इस हफ्ते द गुड न्यूज़ फॉर यू इज़, द ब्लेसिंग फॉर यू इज़, यू आर प्रोटेक्टेड। बट प्ले टाइम, यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं दैट डोंट बी सो सीरियस अबाउट थिंग्स। जब भी ये कार्ड आता है, यू नो एंजल्स हमेशा ये चाहते हैं कि मैं ये बात कहूँ दैट हम कभी कभी अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। हम कभी कभी यू नो वी गेट वेरी शार्प फोकस्ड, हम एकदम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं, एंड वी फॉरगेट द ह्यूज यू नो पिक्चर, वी फॉरगेट द बिग पिक्चर, वी फॉरगेट दैट कि हमें यू नो प्लेफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है, हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, राइट। ये चीज़ें जो आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, दे आर टेम्प्ररी, राइट। सो वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न्स, आपको इस हफ्ते लग सकता है दैट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। लाइक आपको ऐसा फील हो सकता है दैट मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है बट कोई मुझे नहीं समझ सकता। ये एक फीलिंग ऑफ येस, दैट वॉज द एनर्जी आई वाज चैनलिंग, की फीलिंग ऑफ अलोननेस, या कहीं ना कहीं एक फीलिंग की आई एम नॉट अंडरस्टूड, या मेरा कौन मुझे समझ सकता है, मेरे लिए कौन है, क्या कोई मुझे कभी समझ भी सकता है। ये सारी एनर्जी मुझे आप लोगों से फील हो रही है कैप्रिकॉर्न्स, एंड आपको अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स कहना चाहते हैं कि मिराकल्स होते हैं व्हेन यू अलाउ जॉयफुल एनर्जी। सो इफ़ यू वांट मिराकल इन योर लाइफ, सो अलाउ द जॉयफुल एनर्जी एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। एग्जैक्टली, हमारे पास कार्ड है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिराकल ऑकर्स। अभी वी वर टॉकिंग अबाउट मिराकल्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज एंजल्स कहना चाहते हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक। जस्ट बिफोर कि चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, सिचुएशन चेंज होगी, डोंट क्विट बिफोर दैट। वही एनर्जी हम लोग फील कर पा रहे थे कि थोड़ा स्ट्रेंथ बनाए रखने की इस हफ्ते आपको ज़रूरत है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, राइट, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको यू नो बहुत ज़्यादा चिंताएं अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्ले टाइम, हैव फन एंड इन्जॉय करने की कोशिश करिए, लाइट एनर्जी में रहने की कोशिश करें ताकि एंजल्स आपकी लाइफ में और मिराकल्स ला सकें। So Capricorns, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much. Take care. Bye. Hi Aquarius, चलिए देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस है। What are the messages from angels, from spirit guides? ये आपका वीक कैसा रहेगा? So for all my Aquarius, ये वीक कैसा रहेगा आप लोगों का? Let's see.
for all my Aquarius. Okay, first card we have the Queen of Arrows, and this card came in the reverse. Okay, let's see for all my Aquarius, how will this week be? Okay, आपके पास दोनों कार्ड्स जो है वो रिवर्सल्स में आ रहे हैं, एंड वी हैव बैक ऑफ द डेक एज 4 of Bows. Okay, so for my Aquarius, we have Queen of Swans and the Ace of Vessels coming in reverse. Now बहुत strong message मुझे कहीं ना कहीं पर for my Aquarius इस हफ्ते लग रहा है that you are stopping a new beginning in your life. Somewhere I'm getting this message for my Aquarius that इस समय आप लोगों को ये message है, आप कहीं ना कहीं अपने पावर में नहीं फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में फील नहीं कर रहे हैं. आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे यू आर काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, या मेरी जितनी वैल्यू है, मेरी जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी मुझे नहीं मिल रही है. दिस क्वीन एनर्जी कमिंग इन रिवर्स इज टेलिंग मी दैट इमोशंस जो है कहीं ना कहीं हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इमोशनली. हमारे पास दोनों वाटर के कार्ड्स हैं एंड वाटर के कार्ड्स ही रिवर्स में आए हैं, एंड जब हमारे पास वॉन्ड या दूसरे एलिमेंट के कार्ड्स हैं दैट कार्ड केम इन अप राइट डायरेक्शन. सो यहाँ पर दीज ऑल थिंग्स एंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ फ्रॉम दिस एनर्जीज इज देयर इज समवेयर यू नीड टू सी दैट कहीं आप इमोशनल वर्ल्ड में या कहीं अपने हार्ट सेंटर को आपने बंद तो नहीं किया है, क्या आपका हार्ट कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा है. कहीं ना कहीं द एनर्जी नीड्स टू फ्लो, द एनर्जी नीड्स टू फ्लो. और यहाँ पर आई एम सीइंग दिस वीक फॉर यू कि कहीं ना कहीं पे यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग लाइक अ न्यूनेस ऑफ इमोशंस, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग कि मेरे इमोशंस फुल्ली ग्रो कर रहे हैं. इन योर लव लाइफ इवन आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट समवेयर आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं, या थोड़ा सा यू माइट बी फीलिंग लाइक आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली अपने इमोशंस की बात आ रही है तब यू आर क्वेश्चनिंग फ्यू थिंग्स. एंड मून एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इस हफ्ते आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. तो मून भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड द मैसेज हियर दैट आई एम फीलिंग फॉर यू इज़ दिस इज़ अ टाइम फॉर यू जहाँ पर आप चीज़ों को अलाउ करें. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर माई एक्वेरियस. दिस इज़ अ टाइम फॉर यू दैट यू अलाउ लव एंड देयर नीड्स टू बी सम हीलिंग. दिस एनर्जी इज़ टेलिंग मी दैट देयर नीड्स टू बी अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस एनर्जीज. आपके जीवन में ये एनर्जीज मैनिफेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोर देन एनी वन एल्स मुझे लगता है आप लोग यू आर लुकिंग फॉर अ इमोशनल फुलफिलमेंट, कि कुछ इमोशनली मुझे अच्छा फील हो. एंड इस चीज़ के लिए आई फील देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज और सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिसको आपको हील करना है. देयर इज समथिंग जिसको आपको हील करना है लाइफ में, जिसके बाद यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस इमोशनल हार्मनी. मुझे आपके करियर में एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ में लग रहा है यू विल बी सेलिब्रेटिंग. देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन अराउंड, बट एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही कहीं ना कहीं एग्जैक्टली विद द स्टैग इवन. थोड़ा सा हमें इस समय स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें इस समय अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू कनेक्ट टू योर स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज आपको बहुत स्ट्रॉन्गली किसी चीज़ के लिए गाइडेंस आ रहा है. आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स दे वांट योर अटेंशन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन चाहते हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू. बट I'm feeling that because there is this kind of emotional block या emotional it's like you are feeling like हो सकता है आपको ऐसा भी feel हो that कोई मेरा advantage ले रहा है emotionally, या emotionally I cannot open myself. ये energies आपको feel हो सकती है, but the message for you is allow that, allow those emotions. Let's see what are the okay, बहुत सारी cards हमारे पास है ना. I'll take these 2 cards first. We have divine magic. Okay, we have divine magic, then we have make a wish, and then we have helpful person. Okay, just one more I want to take from angels for this week for you. Okay, and we do have the card of protection. You, your loved ones and your possessions are safe and protected by heaven. So there is a very strong protection energy आपके अराउंड इस हफ्ते आपको फील हो सकती है. यहाँ पर आपको मैसेज है कि आपको मदद आ रही है, आपको हेल्पफुल पर्सन कहीं ना कहीं आउटर सोर्स से आपको मदद आ रही है, एंड डिवाइन मैजिक आपके लाइफ में सराउंड कर रहा है. बट दिस इज़ लाइक वी नीड टू अलाउ दैट. कभी कभी एनर्जीज हमारे पास अवेलेबल होती है, ये इमोशनल न्यू बिगनिंग, ये फीलिंग ऑफ लव, ये न्यू एक्सपीरियंस, बट हम कहीं ना कहीं उसे रोक देते हैं. तो यही आपके लिए
लिए इस वीक में मैसेज है दैट सी कि कहीं आप तो इन चीज़ों को नहीं रोक रहे, दिस ब्लेसिंग्स आर अवेलेबल टू यू एज आई वॉज फीलिंग दिस न्यू लव, दिस न्यू फुलफिलमेंट, दिस फीलिंग ऑफ इमोशंस, दिस फीलिंग की कंपैशन ऑफ लव, बट समवेयर वी आर ब्लॉकिंग दैट. दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम स्पिरिट. ऑल्सो डिवाइन मैजिक मेक अ विश एंड हेल्पफुल पर्सन, ये कह रहा है कि आपकी विशेस पूरी हो सकती है इस वीक. सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि अगर आप कोई विश बनाना चाहते हैं, यू नो दिस देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि वो विश आपकी पूरी हो सकती है. दिस इज़ अ वेरी वेरी मैजिकल टाइम फॉर यू एक्वेरियस बिकॉज वी डू हैव डिवाइन मैजिक एंड मेक अ विश. सो दिस इज़ लाइक डिवाइन मैजिक इज सराउंडिंग यू. आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो सकता है. सो देयर इज़ अ वेरी यू नो अ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग कि आपको विजडम के साथ आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है, अपने अंदर का विजडम जगाना है. एंड आई ऑल्सो सी सेलिब्रेशन हैपनिंग, राइट. सो यू नीड टू अलाउ दिस थिंग्स एंड इसके साथ ही फिक्र करने की हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स वांट टू रिमाइंड यू दैट यू आर प्रोटेक्टेड. जस्ट सरेंडर एंड अलाउ दिस ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. सो एक्वेरियस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. टेक केयर, बाय. Okay, so for all my Pisces, what is the message for my Pisces? ये हफ्ते आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा रहेगा ये आपका वीक. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं for all my Pisces. How will this week be for my Pisces? For all the Pisces, how will this week be? Okay, we have the moon. Okay, my Pisces, this is a week, the world, the tree. Okay. First of all, very very powerful week because तीनों के तीनों कार्ड्स हमारे पास मेजर अरकाना के हैं. For my Pisces, we have the moon on the water, which is the moon card. We have card number 21, which is the world tree. This is a card of world. And हमारे पास है 15, the guardian, which is the card of the devil. Okay, so let's see ये आपका वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल माई Pisces. ओके Pisces, वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू इज़ इमोशंस आर रनिंग हाई. सो Pisces, इस हफ्ते ऐसा आप फील कर सकते हैं दैट बहुत कुछ यू नो मैं फील कर रहा हूँ या मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड दिस इज़ अ टाइम कि आपको ये फील हो सकता है दैट कुछ आपके लाइफ में एनर्जेटिकली ख़त्म हो रहा है. एक पुराना फेज़, एक पुराना साइकिल. यू माइट बी फीलिंग दैट फाइनली मैं किसी चीज़ के कंक्लूजन पे आया हूँ. फाइनली मेरे लाइफ में यू नो आई एम फीलिंग कंप्लीट. फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया है, मुझे कोई गाइडेंस मिल गया है. ये मैसेज मुझे लग रहा है. बट वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ द गार्डियन विच इज़ द कार्ड यू नो ऑफ द डेविल. दिस इज़ टॉकिंग अबाउट Pisces. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू. लाइक आई एम फीलिंग आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी में है इस हफ्ते जहाँ पर आप ये फील कर रहे हैं दैट आई वॉन्ट टू एंड द नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ बट ऑल्सो आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं. सो इट्स लाइक आप उन चीज़ों को, आप किसी चीज़ को अपने से लेट गो करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू लेट इट गो. दिस इज़ लाइक अ वेरी यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ. एंड वर्ल्ड कार्ड आपके लाइफ में आपको ये रिमाइंड करने के लिए आ रहा है दैट इट इज़ टाइम दैट यू नो यू कम एट द टॉप ऑफ थिंग्स. आप एक कंक्लूजन पे आए, आप चीज़ों को कनेक्ट द डॉट्स एंड कम टू द फुल सर्कल. सो इस वीक आप लोगों के लिए मैसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई वॉज फीलिंग दैट देयर इज़ सम इमोशनल चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही हैं बट यू आर रीचिंग अ कंक्लूजन. कोई चीज़ जो है ये आपका डर, आपका फियर या कुछ भी हो सकता है लाइफ में जो आपको पीछे रोक रहा है. कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है बट अब आप उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे. सो अ साइकिल इज़ एंडिंग इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. एंड विद द गार्डियन कार्ड ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो वी नीड टू सी द ट्रुथ ऑफ लाइफ. यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज है बिकॉज वी हैव तीनों के तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना. सो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल वीक फॉर यू एज वेल. सो आप लोग इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे एंड ऑल्सो यू विल रियलाइज़ द ट्रूथ एंड कि चीज़ों को मतलब किन चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, किन चीज़ों को मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. सो आई फील एन इंटरनल क्लियरिटी आपको आ रही है इस हफ्ते फॉर माई Pisces, राइट. व्हाट एल्स आई एम फीलिंग फॉर यू. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर यू वुड वॉन्ट टू
एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ पाइसीज इस हफ्ते। सो हो सकता है दैट यू विल बी फीलिंग कि मुझे थोड़ा डिस्कनेक्ट होना है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं जो आपको पूरा क्लियरली हील होने नहीं दे रही हैं। आई एम गेटिंग दिस मैसेज। सो इस हफ्ते मेक श्योर दैट आप किसी भी ऐसी निगेटिव चीज़ें, निगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पैटर्न्स को एंटरटेन ना करें जो आपको एक फुलफिलमेंट या एक सक्सेस से आपको रोक रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। बट जो भी है आपकी लाइफ में, यू आर फाइनली एट द लास्ट फेज़ ऑफ इट या एट द लास्ट फेज़ ऑफ समथिंग। इसके बाद आई फील कि आप लोग एक बहुत नए एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी फॉर माई पाइसीज व्हाट इज़ द ब्लेसिंग या व्हाट इज़ द एंजल मैसेज जो उनके लाइफ में आना चाहता है फॉर माई पाइसीज। पाइसीज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज आई फील विद दिस कार्ड दैट ये कार्ड आता है स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ। दिस इज़ लाइक कुछ इंटॉक्सिकेंट्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ एलर्जिक चीज़ें वो हमारे बॉडी में आ सकती हैं विच वी डोंट वांट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दिस वीक। एंड इमोशन वाइज ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर ओल्ड थाट्स, अपने ओल्ड थाट्स, ओल्ड इमोशंस को क्लियर करते रहिए, राइट। लेट्स सी एनीथिंग एल्स, व्हाट आर द ब्लेसिंग दैट्स कमिंग फॉर माय पाइसीज। Okay, we have the card of rest as well, and हमारे पास है self employment. Okay, so for my Pisces हमारे पास है healing heart. Exactly, that was the energy I was feeling कि your heart is healing and there is a very important need. You're a powerful healer and keep up the great work. So heart से related चीज़ें, emotions. We also have make a decision and accept heaven's help. So Pisces इस हफ्ते you are being guided and self employment के साथ I feel this message that आपको खुद के ऊपर निर्भर रहने का यहाँ पर बहुत strong message है, right? Even if you have your own something या आप अपना कुछ खुद का create करना चाहते हैं, open करना चाहते हैं, anything जो आपके self से रिलेटेड हो, जैसे हम फील करें विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते आप अपने आप को अहमियत दें, अपने आप को आप हील करें, आप अपने आप के ऊपर निर्भर हो, अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने इनर फीलिंग्स के ऊपर, एंड हीलिंग द हार्ट। सो यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ साइकिल जो हम फील कर रहे थे एंड हो रही है, एंड यू आर गोइंग, इट्स लाइक योर हार्ट इज़ हीलिंग। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू हील द इमोशंस, राइट, एंड यू हैव मेक अ डिसीजन एंड एक्सेप्ट हेवंस हेल्प। तो देयर इज़ समथिंग जिसको आप ओवरकम करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट द यूनिवर्स एक्सिस्टेंस इज सपोर्टिंग यू, राइट, एंड एक्सेप्ट वो हेल्प को आप कर रहे हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दिस इज़ लाइक देखिए कि यूनिवर्स एंजल्स आपको किन किन चीज़ों से गाइड करते हैं, किन एक्सटर्नल चीज़ों से आपको सपोर्ट करते हैं, एंड इट्स लाइक यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। आपने ही मदद मांगी थी, आपने ही उसको पुकारा था, डिवाइन को पुकारा था, एंड नाउ द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू। सो आप अपने आप के खुद के उस वे से हटिए एंड अलाउ द यूनिवर्स, अलाउ द स्पिरिट गाइड्स टू हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन। और कुछ भी लाइफ में डिसाइड करना या कुछ भी जो लाइफ में हो रहा है, ये एक बड़ा शिफ्ट जो लाइफ में हो रहा है, सो अलाउ द एक्सिस्टेंस टू हेल्प यू इन दिस। So Pisces, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. Take care. Love you all. Bye.